अगर आपका AI वॉइस वाला YouTube चैनल है या फिर 2026 में आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि YouTube 2026 में अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत हज़ारों क्रिएटर्स के चैनल को डीमोनेटाइज कर रहा है। तो क्या आपका चैनल भी इस लिस्ट में आ सकता है? तो चलिए जानते हैं पूरा सच 2026 का नए रूल्स के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद भार्गवी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है AI वॉइस YouTube चैनल्स 2026 में मोनेटाइज होंगे या नहीं। बहुत सारे क्रिएटर्स कंफ्यूज हैं कि AI वॉइस ओवर को यूज़ करना अलाउड है या इलीगल, या फिर हमें वीडियो में डिस्क्लेमर ऐड करना है या नहीं। तो आज मैं इन सब डाउट्स को क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कंफ्यूजन के। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप मैंने बताई है जो आपके चैनल को बचा सकती है। सो लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर है हाँ, AI वॉइस वाले YouTube चैनल्स 2026 में भी मोनेटाइज हो सकते हैं। YouTube ने AI वॉइस को बैन नहीं किया है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, YouTube अब देखता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, वैल्यूएबल है या नहीं, या फिर रेपिटेटिव और स्पैम तो नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, आप कोई भी एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं तो जैसे आप बाकी टूल्स का यूज़ करते हैं वैसे ही AI भी एक टूल है, पर लो एफर्ट कंटेंट ज़रूर बैन है। YouTube की पॉलिसी अब टूल बेस्ड से शिफ्ट होकर वैल्यू बेस्ड हो गई है। मतलब आपने AI यूज़ किया है या नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका कंटेंट किसी को कुछ नया सिखा रहा है या नहीं, या फिर किसी को कुछ एंटरटेन कर रहा है या नहीं, स्क्रिप्ट जेनरिक या फिर कॉपी पेस्ट टाइप तो नहीं लग रही है, और वीडियो में आपने अपना खुद का ह्यूमन टच ऐड किया है या नहीं, या फिर सिर्फ AI ने टेक्स्ट को आवाज़ दी है। सोचो, अगर 10 क्रिएटर सेम AI टूल का यूज़ करके सेम टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो उसका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही निकलेगा, और फिर उस पर YouTube इन कंटेंट को इनऑथेंटिक या फिर रेपिटेटिव बोल देता है। इस वजह से उसकी पॉलिसी वायलेट हो जाती है और वो चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। तो अब आप ये सवाल पूछेंगे कि आखिर YouTube पर अलाउड क्या है अगर ये सब इलीगल है तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी ओरिजिनल वॉइस का यूज़ करो। अगर आपने अपनी वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करके AI से क्लोन कराई है तो वो 100% सेफ है और लीगल है। तो अब दूसरा ऑप्शन है ओरिजिनल स्क्रिप्ट विद AI नरेशन। अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद भी लिखी है या फिर आपने AI से भी लिखवाई है तो उसमें अपने लाइफ एग्जांपल्स, अपने एक्सपीरियंस और अपने रेफरेंस ज़रूर ऐड करें। इससे जो वीडियो है वो रियलिस्टिक लगता है। एजुकेशन, फाइनेंस, टेक और हिस्ट्री, इन नीश में AI वॉइस का यूज़ बहुत ही कॉमन है और एक्सेप्टेड भी है। तीसरा ऑप्शन है यूनिक विजुअल्स या कॉमेंट्री के साथ AI वॉइस। आप सिर्फ स्टॉक फुटेज का यूज़ कर बैकग्राउंड में AI वॉइस लगाकर वीडियो को बोरिंग मत बनाइए। उसमें अपना कुछ ह्यूमन टच ज़रूर ऐड कीजिए, कुछ अपने एडिटेड विजुअल्स ज़रूर ऐड कीजिए जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग साउंड करे। अब मैं आपको बताती हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो क्रिएटर्स अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है। किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या फिर रियल पर्सन की वॉइस को क्लोन करना बिना उसकी परमिशन के, इससे आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। दूसरा, फुल्ली ऑटोमेटेड कंटेंट बनाना बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। मतलब जैसे AI ने ही सब कुछ बना दिया है, आपने अपना ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं दिया है, ह्यूमन एफर्ट बिल्कुल नहीं डाला है, तो उससे भी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। तीसरा है सेम टेम्पलेट पे मास प्रोड्यूस्ड वीडियोस बनाना। मतलब एक ही टेम्पलेट आपने यूज़ करके बार बार उस पर 5-10 वीडियो बना दिए हैं रेगुलरली डाल कर, तो वो मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट में आता है। चौथा है मिसलीडिंग कंटेंट, जैसे कि कोई फेक न्यूज़ या फिर किसी रियल इंसिडेंट्स को AI की हेल्प से गलत तरीके से दिखाना। इससे भी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। अब एक चीज़ जो बहुत सारे क्रिएटर्स मिस कर देते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है डिस्क्लोजर। अब जब भी आप वीडियो बनाते हैं और उसमें रियलिस्टिक AI जनरेटेड या फिर ऑल्टर्ड कंटेंट है जो व्यूअर्स को कंफ्यूज कर रहा है कि वो रियल है या नहीं, तो फिर YouTube स्टूडियो में अपलोड करते टाइम एक ऑप्शन आता है ऑल्टर्ड या फिर सिंथेटिक कंटेंट का, जिसको ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एक ऐसा वीडियो है जिसमें एक इंसान है पर वो रियलिटी में एक कोई फेक पर्सन है। अब ऐसे वीडियोस जो कि व्यूअर्स को कंफ्यूज करे कि वो रियल है या नहीं, तो ऐसे वीडियोस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है।
ऐसे वीडियोस जिसमें आप फेसलेस चैनल्स वाले वीडियोस बनाते हैं, जिसमें कि आप अपनी खुद की एडिटिंग डालते हैं, बट जो वॉइस है वो एआई की होती है। तो ऐसे वीडियोस पूरी क्लियरिटी देते हैं कि हाँ ये एआई जनरेटेड हैं, इसमें डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वीडियोस जो कि बीच में एकदम अटके हुए रहें कि ये रियल है या नहीं, तो ऐसे वीडियोस में आपको डिस्क्लोजर देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक या पॉलिसी वायलेशन आ सकता है। अब बात करते हैं कि अपने चैनल को आखिर सेफ रखें तो कैसे रखें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप वीडियो बनाएं तो अपनी खुद की आवाज़ ही यूज़ करें। हमें फालतू में किसी एआई वॉइस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें हम ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक ह्यूमन वॉइस ही होती है, उसमें आप अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप स्क्रिप्ट में अपने फ्लेवर्स ऐड कीजिए। जैसे आपने स्क्रिप्ट एआई से जनरेट करवाई है, उसमें जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ अपने ह्यूमन इमोशंस, अपने कुछ एग्जांपल्स फिट कर सकता हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा वो आपके वीडियो के लिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करो। रोज़ एक वीडियो डालने के चक्कर में रेपिटेटिव कंटेंट बिल्कुल मत बनाना। हफ्ते में 2-3 हाई क्वालिटीज़ वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है 10 रिपीटेटिव कंटेंट पर वीडियो बनाने से। देखो सीधी बात है, जो लोग आजकल एआई वॉइस का यूज़ कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम एआई वॉइस नहीं है, उनका प्रॉब्लम है ज़ीरो ओरिजिनलिटी। सेम स्क्रिप्ट, सेम वॉइस और सेम स्टॉक फुटेज का यूज़ करते हैं तो एआई के एल्गोरिदम को एक रेड फ्लैग मिलता है और वो उस चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। जो चैनल ग्रो कर रहे हैं एआई के साथ, उन्होंने एआई को अपना असिस्टेंट बनाया है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप एआई वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, पर अपने अंदाज में यूज़ कीजिए और ग्रो करिए। So if you find the video helpful, please like and share the video. And अगर आपको ऐसे ही YouTube growth related videos चाहिए, so do subscribe to my channel, hit the bell icon और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप अपने चैनल पर AI वॉइस का यूज़ करते हैं या फिर नहीं। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।